Hello, my dear friends. Welcome to my channel EduCares 2023. So let's know about what is geography. It derives from two Greek words, geo, which means earth, and graphy, which means description. So geography means the description of the earth. सो कुल मिला के जोग्राफ़ी के अंदर आती है हमारी अर्थ, और अर्थ का जितना भी डिस्क्रिप्शन है वो आता है जोग्राफ़ी सब्जेक्ट्स के कंप्राइजेज में. सो दैट अर्थ के अंदर जितनी भी बायोटिक, अबायोटिक, नेचुरल, मैन मेड सारी जो चीज़ें हैं, मतलब एवरीथिंग अबाउट द अर्थ जो है वो हमारी जोग्राफ़ी के अंदर हम पढ़ते हैं. हम पढ़ते हैं कि जियो का मतलब होता है लाइफ, और लाइफ कौन से प्लेनेट पर पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ अर्थ के ऊपर पॉसिबल है. इसीलिए जो अर्थ है उसके ऊपर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, एयर, वाटर, टेम्परेचर, सारी चीज़ें, ये हमारे ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ते हैं. इस सब्जेक्ट को हम बचपन से रटते आ रहे हैं, पढ़ते नहीं आ रहे. इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूँगी क्या है ज्योग्राफी, इसके टाइप्स क्या है, और किस तरह से हमारे पूरे अर्थ की जो स्टडी है वो इसके एक सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड है. सो आफ्टर द सिंपल डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी, चलिए अब हम इसके टाइप्स और ब्रांचेस देख लेते हैं. हाउ मैनी ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी? तो ज्योग्राफी के अंदर जो है दो मेन ब्रांचेस होती है, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, बट देयर आर अदर फील्ड्स टू. लेट्स डिस्क्राइब दैम. ज्योग्राफी जो एक वाइड रेंज सब्जेक्ट है, तो इससे हम इतना ज़्यादा डिटेल में ना जाके इसका पहले ऊपर का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं. सो सबसे पहले हम फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं. Physical geography is the study of the world's physical features, its landforms, bodies of water, climate, soils and plants. फिज़िकल ज्योग्राफी के अंदर हम पूरे वर्ल्ड के यानी कि पूरी अर्थ के फिज़िकल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं. जैसे कि लैंड फॉर्म्स है. लैंड फॉर्म्स कैसे होते हैं? डिफरेंट टाइप्स के लैंड फॉर्म्स होते हैं. प्लेट्यूज, माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, ये हो गए. फिर हम बात करते हैं बॉडीज़ ऑफ वाटर के बारे में. वाटर के अंदर हम ओशियन, सी, लेक्स, रिवर्स, वाटरफॉल्स, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं. फिर बारी आती है क्लाइमेट्स की. हर तरह के क्लाइमेट्स अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं. जैसे मान लीजिए जो हमारा इक्वेटर वाला रीजन है, वहाँ पे क्लाइमेट कैसा होता है? बहुत ज़्यादा हॉट होता है और ड्राई रहता है. वहीं अगर हम बात करें नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पे क्लाइमेट कैसा होता है? बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है. जिस टाइप का क्लाइमेट होगा उसी टाइप की वहाँ पे वेजिटेशंस होगी. फॉर एग्जांपल मान लीजिए सबसे ज़्यादा वो वीट, राइस, ये कहाँ है? जहाँ पे जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है. और फर्टाइल लैंड कैसे होता है? सॉइल भी फर्टाइल होनी चाहिए, सॉइल का पीएच लेवल मेंटेन होना चाहिए. ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. फिर होते हैं प्लांट्स, वेजिटेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ते हैं. फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो हमारे डाउट क्लियर करती है. जैसे कि वेयर डू माउंटेन्स कम फ्रॉम? ये माउंटेन्स कहाँ से आते हैं? वाई डू रिवर्स फ्लो इन सर्टेन प्लेसेस? ये जो नदियाँ होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक सर्टेन प्लेसेस, स्थिर जगह पर ही क्यों बहती है? वेदर, क्लाइमेट पैटर्न्स कैसे हैं? ये सारे आंसर जो है वो हमें फिजिकल ज्योग्राफी से पता चलते हैं. सो इस फ्लो चार्ट की हेल्प से हम ज्योग्राफी को समझते हैं. मैंने आपको क्या बताया ज्योग्राफी क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ है. मतलब अर्थ के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं उनकी स्टडी करना ही ज्योग्राफी का हिस्सा है. ज्योग्राफी को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी. फिजिकल ज्योग्राफी में मैंने आपको क्या बताया? जो फिजिकल फीचर्स है अर्थ के. और इस फिजिकल ज्योग्राफी को भी हमने सब डिवाइड कर दिया है. जैसे क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं. जियोमॉर्फोलॉजी, इसके अंदर हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं. फिर आती है सॉइल ज्योग्राफी, जब हम सॉइल के बारे में स्टडी करते हैं. फिर बायो ज्योग्राफी, लाइफ्स के बारे में, स्पेसिस के बारे में. मैथमेटिकल ज्योग्राफी, मैथमेटिकल डाटा जो होता है हर चीज़ का, वो हम पढ़ते हैं. फिर सेकंड पार्ट है हमारे ज्योग्राफी का ह्यूमन ज्योग्राफी. ह्यूमन ज्योग्राफी को भी हमने सब डिवाइड कर दिया. जैसे पॉलिटिकल ज्योग्राफी है जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ते हैं. कल्चरल ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमंस का कल्चर कैसा है, कैसे वो कम्युनिटीज़ बनाते हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसे डेवलप हुआ, ये सारी चीज़ें. फिर आती है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, जिसके अंदर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं. फिर इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है, पैसे कमाने की एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं. फिर है सोशल ज्योग्राफी, जो सोशोलॉजी हम पढ़ते हैं ह्यूमंस के बारे में. ये सारी चीज़ें वो हम टोटली किसके अंदर स्टडी करते हैं? ज्योग्राफी के अंदर. आई होप आपको ज्योग्राफी की टू ब्रांचेस समझ में आ गई है. टू ब्रांचेस है फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इस चार्ट के बाद में इम्पॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी. हमारे लिए ज्योग्राफी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? ज्योग्राफी के थ्रू हमें एक दूसरे के बारे में जानकारी मिलती है. हम एक दूसरे के साथ अपने कल्चर्स
देखते हैं, सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हिंदुज़म है एक और एक मुस्लिम है, तो दोनों के कल्चर अलग है बिकॉज दोनों का कास्ट सिस्टम रिलीजन अलग अलग है। अब सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, हेल्प अस अंडरस्टैंड आर एनवायरनमेंट एंड प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इट। हमारे एनवायरनमेंट और हमारी प्रॉब्लम्स को एसोसिएट करने में मदद करता है, हेल्प करता है उसे समझने में। किस तरह से, जैसे मान लीजिए कोई ठंडी जगह पर रह रहा है और कोई गर्म जगह पर रह रहा है, तो हमें हमारा जो एनवायरनमेंट है उसी तरह से रहना पड़ेगा। भाई जो गर्मी में रह रहा है उसे एसी की ज़रूरत पड़ेगी और जो ठंडी में रह रहा है उसे हीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हम एनवायरनमेंट को समझ सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, हेल्प अस बेटर अंडरस्टैंड द वेज इन विच ईच ऑफ अस इंटरेक्ट विद एंड इज़ डिपेंडेंट ऑन अदर्स एंड द एनवायरनमेंट। ज्योग्राफी जो हमें अच्छे तरीके से समझने में भी मदद करती है, जिससे कि हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी होते हैं। जैसे मान लीजिए इंटरनेशनल रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं हम। इंटरनेशनल रिलेशनशिप बिल्डअप क्यों करते हैं? फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया वाला जो रीजन है, ईस्ट एशिया वाला रीजन है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑयल्स होता है। हमें पता है वहाँ पे रिफाइनरीज है। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के पास इतना ऑयल पेट्रोलियम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। उनके पास जो नहीं है हम उन्हें इंपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, और वो हमें एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो ये इससे हमें पता चलता है कि हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, और अगर एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं तो डिपेंडेंसी भी बढ़ती है। फिर फिफ्थ पॉइंट है हमारा, हेल्प अस सॉल्व एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स। एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, हमें पता है यूएन जो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड की ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं। तो ये सारी मेंबर कंट्रीज़ क्या करती है, अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाती है और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे अभी ओजोन लेयर डेप्लीकेशन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग के बड़े बड़े इशू जो है वो ग्लोबल लेवल पर सॉल्व करने की प्रैक्टिस की जाती हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें हेल्प करती है, और ये सब चीज़ें हम सॉल्व कर पाते हैं और इंटरेक्ट कर पाते हैं किसके थ्रू, ओनली और ज्योग्राफी के थ्रू। चलिए अब हम ज्योग्राफी की मेन 5 थीम्स पढ़ते हैं। फर्स्ट थीम है हमारी लोकेशन, सेकंड है प्लेस, थर्ड है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस, फोर्थ है मूवमेंट एंड फिफ्थ है रीजन्स। सबसे पहले हम लोकेशन को डिटेल में पढ़ते हैं। लोकेशन, वेयर आर वी। लोकेशन का मतलब होता है हम कहाँ हैं, हमारी लोकेशन कैसी है। लोकेशन को 2 पार्ट्स में वापस से हमने सब डिवाइड किया है। जैसे एब्सोल्यूट लोकेशन होती है एक तो, और एक रिलेटिव लोकेशन होती है। एब्सोल्यूट लोकेशन जो है वो परमानेंट लोकेशन होती है, याद रखना। जैसे कि अ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ग्लोबल लोकेशन और अ स्ट्रीट एड्रेस लोकल लोकेशन। जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं वर्ल्ड के, अर्थ के ऊपर, वो हमें ग्लोबल लोकेशन के बारे में बताते हैं। वहीं जो लोकल लोकेशन है वो जैसे स्ट्रीट हो गया, हम बोलते हैं ना हमारा घर इस नंबर गली नंबर में, स्ट्रीट्स जो होती हैं गलियाँ, उसके थ्रू हम लोकेशन डिफाइन करते हैं। अब देखिए ग्लोबल लोकेशन के लिए एक एग्जांपल मैंने लिया है पेरिस और फ्रांस का। जो पेरिस की लोकेशन है ग्लोबली वो है 48th नॉर्थ लैटिट्यूड और 2nd ईस्ट लॉन्गिट्यूड। वहीं वाइट हाउस क्या है, एक लोकल लोकेशन है। वाइट हाउस कहाँ है, सिचुएटेड 1600 पेंसिल्वानिया एव के अंदर। सेकेंड लोकेशन हमारी रिलेटिव लोकेशन। रिलेटिव लोकेशन को कैसे है डिस्क्राइब किया गया है, डिस्क्राइब बाय लैंडमार्क्स, टाइम, डायरेक्शन और डिस्टेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। रिलेटिव लोकेशन कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं, टाइम के बेसिस पर, डायरेक्शन और डिस्टेंस के बेसिस पर। गो 1 मील वेस्ट ऑन मेन स्ट्रीट एंड टर्न लेफ्ट फॉर 1 ब्लॉक। ये क्या होता है, रिलेटिव लोकेशन। जैसे मान लीजिए आपका घर जो है वो 4 नंबर गली में और अभी आप 2 नंबर गली में, तो आप कैसे रिलेटिव लोकेशन डिस्क्राइब करोगे कि भाई एक गली छोड़ के दूसरी गली में मेरा घर है। तो ये हो गई हमारी रिलेटिव लोकेशन। आई होप आपको एब्सोल्यूट और रिलेटिव लोकेशन का बीच का अंतर समझ में आ गया होगा। आफ्टर लोकेशन सेकेंड थीम है हमारी प्लेस। व्हाट इज़ इट लाइक देयर, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज़ इट। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हमने प्लेस को डिवाइड किया। जैसे ह्यूमन के अंदर हम पढ़ते व्हाट आर द मेन लैंग्वेज, कस्टम्स एंड बिलीव्स। ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जो लैंग्वेजेस होती है, मेन कस्टम्स है, उनके बिलीव्स हैं। फिर हाउ मैनी पीपल लिव, वर्क एंड विजिट अ प्लेस। किस तरह से लोग रहते हैं, उनकी रहन सहन कैसी है, किस तरह का वो काम करते हैं, ये सारी चीज़ें ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है। फॉर एग्जांपल असम लेते हैं हम। असम क्यों, क्योंकि हमें पता है असम की जो चाय है वो बहुत फेमस है। तो वहाँ के जो लोग हैं वो मोस्टली प्लांटेशन एग्रीकल्चर में वर्क करते हैं।
उनकी जो लैंग्वेज है वो असमीज़ लैंग्वेज है, उनके कस्टम्स बिलीव्स वो सारे असम के बेस पर है। तो ये हम एग्जांपल ले सकते हैं। सेकंड हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि लैंड फॉर्म्स है, माउंटेन्स, रिवर्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, सोइल एक्सेट्रा। फिजिकल ज्योग्राफी का ही हिस्सा है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड थीम है हमारी ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब एक दूसरे का दखल अंदाज होना। हाउ डू ह्यूमन्स एंड द एनवायरनमेंट अफेक्ट ईच अदर, किस तरह से मानव और पर्यावरण एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा वी डिपेंड ऑन इट। वी मतलब हम ह्यूमंस जो है वो इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। पीपल डिपेंड ऑन द टेनेसी रिवर फॉर वाटर एंड ट्रांसपोर्टेशन। हम पानी पर निर्भर है बिकॉज पानी पीते तभी हम जीते हैं। ट्रांसपोर्टेशन वाटर के थ्रू होता है। फिर वी मॉडिफाई इट, हमने इससे मॉडिफाई किया एनवायरनमेंट को। जैसे कि अगर गर्मी है तो हमने एसी का इन्वेंशन किया, सर्दी है तो हमने हीटर का इन्वेंशन किया। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा वी अडेप्ट टू इट। हमने अडेप्ट किया एनवायरनमेंट को। किस तरह से अडेप्ट किया, जैसे मान लीजिए गर्मी है, समर का सीज़न है तो हम कॉटन के क्लोथ्स पहनेंगे या फिर पतले कपड़े पहनेंगे जिससे हमें गर्मी ज़्यादा ना लगे। फिर विंटर का सीज़न आता है तो हम कोट्स पहनते हैं, ब्लेजर, स्वेटर्स, ये सारी चीज़ें वियर करते हैं। तो इस तरह से ह्यूमन और एनवायरनमेंट का एक दूसरे से इंट्रैक्शन होता है। फोर्थ थीम है हमारी मूवमेंट। हाउ आर पीपल, गुड्स, आइडियाज़ मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मूवमेंट मतलब क्या होता है, मूवमेंट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना या आना। ह्यूमन मूवमेंट जैसे ट्रक्स, ट्रेन्स, प्लेन्स। इंफॉर्मेशन मूवमेंट, फ़ोन्स, कंप्यूटर, ईमेल, मेल। आइडिया मूवमेंट, हाउ टू फीड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जैसे टीवी है, रेडियो है, मैगजीन, इनके थ्रू। तो ये जो मूवमेंट होता है वो एक चीज़ का दूसरी प्लेस पर आना जाना, इसे हम मूवमेंट में डिस्क्राइब करते हैं। तो मूवमेंट भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये कैसे होता है, ज्योग्राफी के अंदर होता है। गुड्स हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। फिफ्थ और लास्ट थीम है हमारी रीजन्स। हाउ आर रीजन्स सिमिलर टू एंड डिफरेंट फ्रॉम वन अदर प्लेस। रीजन्स कैसे एक दूसरे के सिमिलर होते हैं और अलग होते हैं। जैसे फॉर्मल रीजन्स है, फॉर्मल रीजन्स के अंदर क्या है, रीजन्स डिफाइंड बाय गवर्नमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज। जैसे स्टेट है, कंट्रीज़ है, ये सिटीज़ है, ये फॉर्मल रीजन्स के अंदर आते हैं। रीजन्स डिफाइंड बाय सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉर्न बेल्ट, रॉकी माउंटेन रीजन्स, सीना टाउन, चाइना टाउन। तो ये सारी चीज़ें हम रीजनल रीजन्स के अंदर डिफाइन करते हैं। फिर फंक्शनल रीजन्स, रीजन्स डिफाइंड बाय अ फंक्शन, जैसे न्यूज़पेपर सर्विस एरिया है, सेल फोन कवरेज एरिया, ये सारे हैं फंक्शनल रीजन्स जहाँ पे कोई चीज़ का फंक्शन होता है। फिर है वर्निक्यूलर रीजन। वर्निक्यूलर रीजन्स डिफाइंड बाय पीपल्स परसेप्शन, मिडल ईस्ट, द साउथ एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हम रीजन्स के अंदर पढ़ते हैं। 5 थीम्स वापस से हम डिस्कस करते हैं। लोकेशन, प्लेस, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंट्रैक्शन, मूवमेंट एंड रीजन्स। सो ये हमारे 5 मेन थीम्स हैं। नेक्स्ट हम ज्योग्राफी के स्कोप के बारे में बात करते हैं। ज्योग्राफी का स्कोप जो है वो वाइड है, जैसे कि हमारी अर्थ है। वाइड का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा वास्ट रीजन है ज्योग्राफी जो है अर्थ है। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले उस चार्ट के अंदर पढ़ा था, उस ड्राइंग के अंदर जियोलॉजी, जियोमॉर्फो, मेटेरोलॉजी, वो ये सारी चीज़ें स्कोप के अंदर आती है। ज्योग्राफी के अंदर हम बायोलॉजी भी पढ़ते हैं, पेडोलॉजी भी पढ़ते हैं, मेटीरियोलॉजी, जियोलॉजी, इंजीनियरिंग, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, और भी इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं जो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। सो ओवरऑल इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ज्योग्राफी क्या है। फिर सेकेंड चीज़ मैंने आपको बताई है ज्योग्राफी की कितनी ब्रांचेस है, 2 ब्रांचेस है, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। थर्ड चीज़ मैंने आपको बताई हमारे लिए ज्योग्राफी इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। इसके इम्पॉर्टेंस के बाद फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया इसके 5 थीम्स जो मेन थीम्स हैं, लोकेशन, प्लेस, ह्यूमन एनवायरनमेंट, इंट्रैक्शन, मूवमेंट एंड रीजन्स। दैन फिफ्थ मैंने आपको बताया इसका स्कोप कैसा है। ज्योग्राफी का स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड है, जिस तरह से हमारी अर्थ है उसी तरह से इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, समझ में आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।